ये टाटा, बिरला, अंबानी, अपना देवी प्रसाद, इन लोग अमीर कैसे बना? इसका सीक्रेट मिल गया है। सिगरेट पीता? सिगरेट पीता वो? सिगरेट नहीं यार बाबू भैया, सीक्रेट सीक्रेट सिगरेट। ठीक 2 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि क्यों लोग अपने गोल के लिए काम नहीं कर पा रहे, और पॉइंट्स बताए थे जो तुम्हारे और तुम्हारे गोल के बीच में आते हैं, जिनके चलते तुम भटक से जाते हो पर उनसे तुम्हें गुजरना ही पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जिन्हें ये नहीं पता कि भाई स्टार्ट कैसे करे, कहाँ से करे, क्योंकि कोई रास्ता तो पता ही नहीं। गोल तो पता है पर कैसे उसे अचीव करे। कोई रोड मैप होना चाहिए था जिसे फॉलो करके मैं अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाता। तो ये वीडियो उनके लिए है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 गियर मॉडल बताऊंगा जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और कोई सजाए मौत नहीं होगी। ये बस एंजॉय करना है। तुम्हारी लाइफ में एडवेंचर लाने, उथल पुथल होनी चाहिए जिससे मजा सा आ जाए एकदम। अरे ठीक है, इसमें बुरा क्या है? लेकिन उससे पहले तुम्हें समझना होगा कि ये पैटर्न्स क्या चीज है और किससे ये हमें कंट्रोल करते हैं। तो सुनो, बचपन से तुम्हें एक पैटर्न फॉलो करने बोला गया है जो तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा और तुम्हें उसके हिसाब से ट्रीटमेंट मिलेगी। तुम्हारे डिसीजन भी ये पैटर्न्स कंट्रोल करेंगे। जो भी चीजें तुम बचपन से करते आए हो, जो तुमने फेस की स्ट्रगल्स, क्रिटिसिज्म्स, हार जीत। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। डर के आगे जीत है। जो जीता वही सिकंदर, इसके माँ का भोसड़ा। ये सब तुम्हारी आइडेंटिटी फॉर्म करती है और तुम उसे अपना कर अपने हिस्से की चीजों को आकर्षित करते हो। मुझे सब दिखाई दे रहा है। और तुम्हें जो चीजें चाहिए उसके लिए तुम्हें उनके काबिल बनना पड़ेगा, मतलब अपनी आइडेंटिटी को उस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा। और अगर तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को 30 की उम्र तक चेंज नहीं कर पाए तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे और फिर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम यही चीज देख भी पाते हो, जो इस एज को क्रॉस कर चुके हैं उन्हें समझना मुश्किल होता है। इतने हवा में थे कि आपने हॉलीवुड की ऑफर मिली थी बड़ी फिल्म की हीरो बनने की, उसको भी ना कर दिया था। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था। वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है। और वो खुद भी नए बदलाव को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनकी आइडेंटिटी उन्हें ऐसा नहीं करने देती। इसलिए सीरियसली आगे जो बताया जाए उसे चुपचाप इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना। समझा क्या? जी उस्ताद, क्या समझा? एक हेवी ड्यूटी आर्मी ट्रक जो हर मौसम, हर टेरिटरी पर स्ट्रांगली चल सकता है, जिसका काम है बस हेवी वर्क डेली परफॉर्म करना और टंकी पर डीजल पीना। और तुम एक ट्रक ही हो, एक हेवी ड्यूटी मशीन जिसका काम है खाना और काम करना। इमोशनलेस, फियरलेस, एक मशीन। और अब ये किया हमने स्टार्ट। ഇതേ അത്ര വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ക്ലച്ച് ഫുൾ അമർത്തുക, ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇടുക, വണ്ടി എടുക്കുക. इस गियर में तुम्हारी ओवरऑल बॉडी और माइंड को ताकत की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ईंधन की कमी बिल्कुल मत होने देना। पता चला बीच रास्ते में कुपोषण ग्रस्त होकर मर गए। गाड़ी को इस गियर में सबसे ज्यादा टॉर्क और फोर्स की जरूरत पड़े, क्योंकि मोमेंट क्रिएट करना पड़े। अबे चलना सिखा रहा है कि दौड़ना? तुम्हें 4 बजे उठना है, कोल्ड बाथ लेनी है, उसके बाद 1000 किलोमीटर दूर। नहीं 20 मिनट घर से बाहर जॉगिंग करनी है। सुबह हेल्दी मील पेट में गिरने दो। अब 0 डोपामाइन, बिल्कुल 0। बोर हो जाओ, मर जाओ और एक नोटबुक उठाओ और तुम इस गियर मॉडल का इस्तेमाल कर क्या चीज करना चाहते हो लिखो। लिख लिया? अब उस चीज को अपने डेली 3 घंटे दो। सारी क्रिएटिविटी निचोड़ दो, खून की उल्टी करो। तुम एक मशीन हो, रेस्टलेस, टायर्डलेस, जो हेवी वर्क के लिए बनाई गई है। तो उस हिसाब से ग्राइंड करो और उसके लिए ताकत की जरूरत है तो एक्सरसाइज करो, दंड सपाटे मारो 50-60। मैं तो बोलता हूँ जब तक सारी एनर्जी निकल नहीं जाती मोक्ष की प्राप्ति तक। मशीन भी ईंधन पे चलती है चाहे कितनी भी हेवी ड्यूटी हो, इसलिए खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं। लोहा या आयोडेक्स खा लो। खाते वक्त अवध ओझा सर का वीडियो देखो। हेल्दी डाइट लो, जैसे खाओगे वैसे विचार होंगे और वैसे ही ऊर्जा मिलेगी। गारंटी 5,00,000%। फोकस ऑन प्रोडक्टिव वर्क और जिसमें दिमाग का इस्तेमाल हो। तुम दिमाग से पैदल नहीं हो बल्कि बहुत ज्यादा कैपेबल हो, इसलिए खुद को नीचे मत रखो, दिमाग को इस्तेमाल करो। अपने शेड्यूल को स्ट्रिक्टली बिजी करो, फालतू चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है और 10 दिनों के लिए इसे अपना पैटर्न बनाओ। कोशिश करना तुम अपने आप को चकनाचूर कर दो, इतना थकाओ कि रात में नींद में खत्म हो जाओ।
इस गियर में मोमेंटम को मेंटेन रखना पड़ता है और ट्रक को अगली गियर की स्पीड तक पहुंचाना पड़ता है। तुम्हें भी यही करना है। रोड तुम्हारे लिए चकाचक क्लियर कट नहीं होगा। खराब ऊबड़ खाबड़ ऊंचाई नीचाई सकरे रोड भी आएंगे। मतलब हर दिन सेम नहीं होगा। तुम्हारा मन तुम्हें तुम्हारी सिंपल डिम्पल लाइफ के फायदे बताना चालू कर देगा। तुम्हें इमोशनल फुल बनाने की कोशिश करेगा हर बार की तरह। पर इस बार तुम एक ट्रक को जो सेकंड गियर पर चल रहा है, जो बस डेस्टिनेशन पर जाकर रुकेगा। तो तुम्हें चीजों को और हाई लेवल पर ले जाना है। टेक नो फैप फॉर 40 डेज। मैंने पहले ही कहा है, इमोशंस में बहने के लिए तुम कोई इंसान नहीं। तुम ट्रक हो तो जरा सी भी लीकेज नहीं। 4 बजे ही उठना है, कोल्ड शावर ही लेनी है, 20 मिनट तक डीप मेडिटेशन में जाना है। रोज 2 GB नेट वेस्ट करने वाले गरीब हो तो ये बुक जरूर ले लेना, मैन सर्च फॉर मीनिंग। और पढ़ना। शुगर का इंटेक बिल्कुल मिनिमम करो, फ्रूट का इंटेक बढ़ाओ। स्टार्ट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा फॉर 10 मिनट्स। टॉकिंग स्किल्स पे काम करो। पेंडिंग वर्क को खत्म करो, प्रोडक्टिव वर्क पर ध्यान दो। मोबाइल का यूज सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए करो। मैं तो बोलता हूँ डिस्कनेक्ट हो जाओ। तुम्हें रेस्ट नहीं देना है, बॉडी कंटिन्यूअस मूवमेंट में चाहिए। एक्सरसाइज को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, इसमें कोई भी प्रकार का भेद नहीं करना। डोंट लुक बैक फॉर ओल्ड हैबिट्स। तुम्हें हैबिट्स की धज्जियां उड़ानी है, उन्हें डिलीट करो। और इसमें तुम्हें बोर होगा, एग्जॉस्टेड फील होगा। 12 दिनों के लिए सेकंड गियर में ही रहना है। तुम्हारा ब्रेन मेंटल गेम्स खेलेगा कि इससे क्या ही होगा, इग्नोर मारो। अब तक उसकी सुनी, क्या हुआ? इसलिए फुल पोटेंशियल से काम की धज्जियां उड़ाओ और टाइम टेबल बनाओ। सुबह के 4 बजे से रात के 8 बजे तक। इस गियर की स्पीड तुम्हें मोमेंटम देगी और उसी मोमेंटम को तुम्हें अगली गियर को सौंप देना है। ये गियर ट्रक को स्टेबल करता है, स्पीड मेंटेन रखने में मदद करता है। तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहना होगा विदाउट हेजिटेशन। जितना तुम अपने मन के विरुद्ध दिशा में चहल करोगे, उतना तुम्हारा फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता चला जाएगा। तुम नोटिस भी करने लग जाओगे कि तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पा रहे हो। लेकिन घमंड में मत आ जाना। शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं, बस अब तुम्हें एक्शन लेना सीखना होगा। और वो क्यों, वो भी बताता हूँ। 1886 में कार्ल बेंच, एक जर्मन इंजीनियर का एक सपना था और उन्होंने वो रियलिटी में कर दिखाया। पर जब उनके दिमाग में पहली बार इसकी कल्पना आई, तब उनके क्वेश्चंस भी सेम ही थे। क्या मैं इसे रियलिटी में ला सकता हूँ? लेकिन उससे पहले ये था कि क्या मैं सही में इसे बनाना चाहता हूँ, उन फेलियर्स को फेस कर सकता हूँ? ये उनका जवाब था। और फिर बहुत सारे फेलियर्स के बाद उन्होंने वो कर दिखाया और उनकी जो आइडेंटिटी थी वो सडनली चेंज हो गई। ये स्टोरी बताने का मेन रीजन यही था कि तुम्हें अपनी किसी फैंटेसी को रियलिटी में लाना होगा, चाहे कितने भी फेलियर्स आए। जो शुरू किया है उसे पूरा करो। यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं है। डेस्टिनेशन से पहले रुक गए तो जंग खा जाओगे। डिसिप्लिन के साथ काम करते रहो। तुम अपनी एक इमेज तैयार कर रहे हो, उसे पूरा बनने दो। 4 घंटे बिना हिले उस चीज को खत्म करो, आज ही, बाद में, कल करूंगा। ये तुम्हारा पुराना सेल्फ बोलता है, जो एक इंसान था और अब एक ट्रक, एक मशीन ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि उसे अपना काम पसंद है। हेवी वेट के साथ आगे बढ़ते रहना उसकी फितरत है। अगले 15 दिनों के लिए इसी गियर में रहना। किसी और से मत पूछना, खुद में बदलाव नोटिस करना, क्योंकि अब तक तुमने कभी ऐसा नहीं किया। और बिल्कुल भी स्लो डाउन मत होना, क्योंकि नेक्स्ट गियर में तुम एक नए सेल्फ की तरफ बढ़ने जा रहे हो। इस गियर में ट्रक अपना पोटेंशियल बेधड़क दिखाती है। वो स्पीड बढ़ाती जाती है। वो साउंड लिटरली ऐसा होता है मानो वो सब कुछ पीछे छोड़ना चाहता हो। और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। तुम्हारे ओल्ड बिलीफ, ओल्ड पैटर्न्स तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। तुम्हें कुछ तो अपने बारे में समझ आएगा। हो सकता है अपना ट्रू पोटेंशियल जान जाओगे। और यहाँ पर तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल लेना है। और खुद पर कंट्रोल पाने का सबसे पहला स्टेप है अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करना। नींद ही नहीं आती मुझे। अगर 2 घंटे की चैन की नींद मिले मुझे, सब कुछ उड़ा दूंगा मैं, सब कुछ। पागल हो रहा हूँ मैं। देखिए आंखें देख, थक गई हैं। तुम्हें 3 बजे उठना है। ये मेरी कोई फैंटेसी नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता, पर 3 बजे के साइलेंस में है। उठकर फ्रेश हो जाओ और 30 मिनट सीधे बैठकर लेट कर बस रीढ़ की हड्डी सीधे रहने देना और डीप मेडिटेशन परफॉर्म करना। क्या होगा वो तुम मुझे बताना। अब अपना एरिया सुधारना। आसपास जैसा वातावरण होगा वैसी ही ऊर्जा तुम महसूस करोगे, इसलिए चीजों को ठीक करो। बाहर की हवा सुबह लगने दो, सूरज की किरणें शरीर पर पड़ने दो। तुम नॉर्मल नहीं हो एंड डोंट बिहेव लाइक दैट। खुद के काम खुद निपटाओ, किसी पे डिपेंड मत रहो। डिपेंडेंसी स्लेवरी की तरह होती है, कब हम गुलाम बन जाते पता भी नहीं चलता। फ्रूट्स या सलाद या हेल्दी खाकर शुरुआत करो। ऐसा दिन जाएगा मानो ट्रक को ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर दी हो। आइडेंटिटी बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लिए जीना चालू करो। इतने टाइम से तुमने खुद को सेकेंडरी रखकर चलने की आदत बना ली है, पर अब नहीं। जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हो।
ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। किसी से दबने की जरूरत नहीं। शीशे के सामने आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करो। तुम्हारे गुण आंखों में नजर आते हैं। इनफैक्ट कोई भी इंसान तुम्हें पढ़ सकता है। तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन आंखों से नजर आता है। तुम आंखें नहीं मिला पाते क्योंकि कहीं ना कहीं तुम डर जाते हो। सामने वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, खुद को कमजोर समझते हो। पर वो तुम्हारी ओल्ड आइडेंटिटी थी। अब उसी चीजों को डिलीट करो। जो हो गया वो पास्ट था, जहाँ पर चीजें तुम सीख रहे थे। और कोई भी शेर माँ के पेट में शेर बनकर नहीं आता। इस जगह पर रेंगना पड़ता है, जलना पड़ता है, तभी कोई स्ट्रांग बन पाता है। और ये मौका तुम्हें आज मिल रहा है। बदलाव जरूरी है। इस टाइम पीरियड में तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करना है, मेंटली और फिजिकली। और उस लिमिट को क्रॉस करना है। हाई स्पीड पे ट्रक का कंट्रोल छूट सकता है। बहुत सारी चीजें मुश्किलें खड़ी करती है। और तुम भी जब बदलाव करोगे अपनी लाइफ, अपने आप को बदलोगे, तब लोग पैनिक हो जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। पर जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारी लाइफ पर पूरा कंट्रोल करना चालू करो। वो हर एक मोमेंट, हर एक मिनट जो तुम पहले वेस्ट कर देते थे, अभी उसे खाली मत जाने दो। हर दिन 24 घंटे में से 18 घंटे तुम्हारे, उन्हें किसी और को मत दो। हर दिन 18 घंटे अगर तुम यूटिलाइज करना सीख गए तो हर चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। हर एक चीज सुधरने लग जाएगी। सब तुम्हें अलग से ट्रीट करेंगे। जो लोग तुम्हारी इंसल्ट करते थे, तुम्हें दबाने की कोशिश करते थे, वही तुम्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने लग जाएंगे। और अब ट्रक उस स्पीड तक पहुंच चुकी है जहां पर उसे आखिरी गियर पर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ट्रक स्पीडली, फ्लोलेसली, बिना किसी रुकावट आगे बढ़ती रहेगी। यही उसकी डेस्टिनेशन है। मोमेंट ऑफ क्लैरिटी आ गई है। इतने टाइम से जो गलतियां तुमने की वो अब नजर से आ रही है। तुम्हें मेहनत कैसे करनी है समझ आ गया है। अब कांस्टेंट स्पीड से कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहो। मुड़ कर पीछे जाने की जरूरत नहीं। तुम डिजर्व करते हो। ये सब तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी सोच पर है। अपने आप को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो। तुम जो भी काम करोगे, जो भी सोचोगे, वो धीरे धीरे बाहर आते जाता है। लोग भी देख पाते। और ये गियर तुम्हारी रियल आइडेंटिटी होगी। तुम जितना फ्लोलेसली खुद को चेंज करते जाओगे, अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाते जाओगे, रिस्कफुल डिसीजन लेते जाओगे, वैसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आते जाएगा। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और यहीं पर मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देना चाहूँगा। अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओ, अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करो। और आने वाली वीडियो में मैं ये चीज़ें तुम्हें बताऊंगा। और ये लास्ट गियर, अब नहीं रुकना। मेरा ये वीडियो गियर से रिलेटेड इसलिए था क्योंकि इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल मुझे मिला ही नहीं। क्योंकि कुछ इसी तरह से एक राजा को तैयार किया जाता था। उन्हें कला में स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल माहिर बनाया जाता था, जिससे उसमें एक राजा की आइडेंटिटी उभर सके। हम सब चाहते कि सारी चीज़ें जो हमारे पास नहीं है वो एक दिन हमारे पास आ जाए। इसलिए हम आज सारी बुरी चीज़ें झेल जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं जब वो हमें मिलेंगी क्या हम उन्हें संभालने के काबिल होंगे। हमें कार चाहिए, भगवान से मन्नतें करते और ना मिलने पर कोसते, पर भगवान तुम्हारी औकात बना रहे। जिस दिन तुम्हारी औकात कार में पेट्रोल भर पाने की हो जाए, उस दिन तुम्हें वो मिल जाएगी। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को बदलो, उन्हें उस लेवल पर ले जाओ जहाँ पर तुम जो चीज़ें चाहते हो वो इजीली तुम्हारी तरफ खींची चली आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।